हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हेमेंद्र है और आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें आगे क्या करना है। तो निफ्टी सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी ओपन हुआ था 24,832 पे और उसने लो बनाया 24,750 का और उसके बाद अपने दिन के हाई पे क्लोज हुआ है, लेकिन प्रीवियस डे की कैंडल के नीचे ही क्लोज हुआ है। तो अभी कोई खतरा टला नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा कि कल किस तरीके से मार्केट जो है वो मूव देता है और क्या कल मार्केट हायर हाई बनाएगा या फिर कंसोलिडेशन देगा। तो ये डिपेंड करेगा कल और अगले कुछ दिनों में कि किस तरीके से मार्केट मूव करता है। तो एक बार हम इस पे मूविंग एवरेज प्लॉट कर लेते हैं। तो मूविंग एवरेज अगर हम डाल निफ्टी पे प्लॉट करते हैं तो मैं 20 और 200 ही लेके चल रहा हूँ। तो 20 को अपन ब्लैक कलर कर देते हैं और 200 को रेड जोन कर देते हैं। 20 और 200 क्यों? क्योंकि 20 शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हो जाएगा और 200 जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा। तो अभी निफ्टी, अब जैसे देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने आज जो था वो 24,700 के करीब लो बनाया था और उसके बाद 25,000 के ऊपर क्लोज किया है। लेकिन जब तक निफ्टी अपना 20 मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना नहीं चालू करता, तब तक अप ट्रेंड नहीं होगा। और तब तक थोड़ा आप लोगों को धैर्य के साथ ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि आज ग्रीन कैंडल बन गया तो कल से ट्रेडिंग में एकदम फुल बाय पोजीशन लेनी है। नहीं, हम इसको जरा शॉर्ट टर्म पे भी एक बार देख लेते हैं, आर्ली कैंडल पे। तो आर्ली कैंडल पे भी अगर 200 मूविंग एवरेज देखें तो वो 25,400 के पास है। तो अभी 400 पॉइंट का गैप है अगर हम आर्ली पे बात करते हैं। और अगर हम डेली चार्ट पे बात करते हैं तो 25,500 का जो है वो क्रॉस करना इम्पॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, दोबारा से अपनी अप ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। और वहीं पर अगर हम एक बार फिबोनाची के लेवल देखते हैं तो एक बार हम देखते हैं कि 26 टू 300 के आसपास निफ्टी वहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हुआ था और 24,700 तक आया। तो अगर हम बात करें रिट्रेसमेंट का तो इसका 50% रिट्रेसमेंट 25,490 होता है। तो 50% रिट्रेसमेंट या 61% रिट्रेसमेंट, ये दोनों अच्छा माना जाता है। तो अब 50% रिट्रेसमेंट जो है वो 20 मूविंग एवरेज भी है और 61 जो है वो 25,686 है। तो अब क्योंकि इतनी भारी गिरावट पिछले 5 दिन में आई है, तो जो भी आदमी ऊपर के लेवल पे फंसा है वो जैसे ही निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तो वो अपनी पोजीशन हल्की करना चाहेंगे। तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी आता रहेगा। तो आप अगर निफ्टी में कोई भी पोजीशन लेते हैं तो उसको हेज करके ज़रूर चलिएगा। और हेज करने में सबसे बढ़िया है कि आप नीचे की पुट बाय कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। तो अगर 24,700 पे आज था लो बनाया, 25,000 पे क्लोज हुआ है, तो आप 24,700 की पुट बाय कर सकते हैं और निफ्टी का फ्यूचर बाय कर सकते हैं। तो अगर 24,700 के नीचे जाता है तो आपकी जो मैक्सिमम लॉस है वो 300 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होगा। अब इसी में हम बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी किस तरीके से दिख रहा है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में तो जो गिरावट आई थी वो 54,500 से 50,000 ऑलमोस्ट आ ही गया था। तो 4,500 अंकों की गिरावट आई थी। और यहाँ पर अगर आप इस कैंडल को देखें तो इसने प्रीवियस डे के लो से तो ऊपर है लेकिन प्रीवियस डे के हाई से नीचे है। तो अब जब तक ये हायर हाई अब अगले 1-2 दिन में किस तरीके से
मार्केट मूव करता है उस पर डिपेंड करेगा। कल मेरे ख्याल से इलेक्शन के रिजल्ट भी हैं। उसके बाद इसराइल ईरान की वॉर के ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों की नज़रें हैं कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो इसलिए अभी भी एक दिन की हरियाली देख के आप लोगों ने एकदम से ट्रेड में कूदना नहीं है। एक बार हम इसका रिट्रेसमेंट लेवल भी देख लेते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि हाई से 51,966 लो बनाया था, तो इसमें 50% जो इसका रिट्रेसमेंट बनता है वो बनता है 52,300 पे। लेकिन 20 मूविंग एवरेज जो है वो 52,500 है। तो जब तक 52,500 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक इसकी जर्नी अभी ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी ये थोड़ा डाउटफुल ही है। तो अगर आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है निफ्टी बैंक में, तो आप अगेन मेरा तो रिक्वेस्ट वही होगा कि आप अपनी पोजीशंस को हेज करें। और हेज करने के लिए आप जैसे इसने कल का लो बनाया था 50,200 और आज ये 51 पे है, तो आप आज के लो को जो कि 50,500 है, तो 50,500 की पुट को बाय कर सकते हैं और लॉन्ग ले सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपका निफ्टी बैंक में 500 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस होगा। उससे नीचे जाता है तो आपका पुट जो है वो वहाँ पे आपको गेन मिलने लगेगा, और ऊपर जाता है तो अगेन आपको इन एनी केस पुट का वैल्यू जो है वो 50 डेसिमल से कम होगा, और जो फ्यूचर है वो आपका 1 पॉइंट से इंक्रीज होगा। तो 1 पॉइंट तो आपको हर एक पॉइंट में 50.5 आपको गेन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप स्ट्रैटेजी कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो उस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। आज मिड कैप और स्मॉल कैप में भी काफ़ी रौनक थी। तो एक बार निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप भी देख लेते हैं। तो निफ्टी मिड कैप में भी अगर हम देखें तो आज का जो कैंडल है उसने प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ पे भी जब तक 22,000 के ऊपर निफ्टी मिड कैप नहीं ट्रेड करता तो सीरियस डाउट है अभी। और एक बार स्मॉल कैप भी देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले 4-5 दिन में इतनी गिरावट आ गई है तो एकदम से जो ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि ऊपर के लेवल पे फंसे होंगे और वो जैसे ही निफ्टी ऊपर जाएगा तो वो अपनी पोजीशंस को हल्का करना चाहेंगे। अभी स्मॉल कैप में भी आप देखिए तो प्रीवियस डे का हाई जो है वो क्रॉस नहीं हुआ है। तो अगले 1-2 दिन आप देखिए कि किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। और अगर मार्केट जो है फॉर निफ्टी 25,500 और बैंक निफ्टी अगर हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो जो है हम कह सकते हैं कि एक तरीके से अब ट्रेंड की जर्नी दोबारा से चालू होगी, जो कि निफ्टी बैंक में 52,500 है। तो आपको अगले कुछ दिन अपनी जो भी ट्रेड करना है उन ट्रेडों में काफ़ी सावधानी बरतनी है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे लार्ज कैप स्टॉक हैं जो कि नीचे हैं। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में रहने की बजाय क्वालिटी स्टॉक में फोकस करें, क्योंकि अगर आप क्वालिटी स्टॉक में नहीं होंगे तो आपके स्टॉक में ऊपर जाने की संभावनाएं कम होंगी और नीचे की तरफ आपको लॉस वो काफ़ी दिखाएगा। तो अगर आप को एक मैं बारबेक्यू नेशन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बारबेक्यू नेशन को आप देखिए कि इतनी मार्केट की गिरावट हो गई, लेकिन ये जो है इसने अपनी एक रेंज पकड़ी हुई है और ये इस रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इसका लो अगर हम बात करें तो ये 600 के नीचे अभी नहीं गया है, और ऊपर की बात करें तो 690 आज इसने हाई बनाया था। और अगर हम इसका लॉन्ग टर्म बात करें तो ये मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कशन किया था कि इसका हाई जो है ऑल टाइम हाई वो 1900 2000 के करीब है। तो अभी बारबेक्यू नेशन वहाँ से 1/3 है। तो मतलब ऑलमोस्ट 1/3। तो आपको जो अपसाइड है वो 3 टाइम्स की है। तो अगर आप इसको गिरावट में खरीदते हैं
तो भी इसमें आपको डाउन साइड ज़्यादा नहीं मिलेगी, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको रख सकते हैं। और अपसाइड इसमें फर्स्ट टारगेट जो है वो 750 के करीब होगा, और 750 के ऊपर टिक जाता है बारबेक्यू नेशन, तो फिर इसमें 1200, और 1200 के बाद फिर 1500 और 2000 के लेवल दिखेंगे। लेकिन अगेन एक साथ में बाय नहीं करना है। कोई भी गिरावट आती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। जो बेस्ट बाय का लेवल है वो मेरे ख्याल से 620 630 के आसपास अगर आपको मिलता है तो वो बेस्ट, 20 मूविंग एवरेज के आसपास मिलता है तो वो बेस्ट बाइंग प्राइस होगा बारबेक्यू नेशन को बाय करने के लिए। तो इसके अलावा कोलगेट भी काफ़ी अच्छा है। कोलगेट को आप देखें अगर, तो कोलगेट को देखिए कि मार्केट किधर से किधर पहुंच गया, लेकिन कोलगेट अपना 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया। तो आज भी ये, मतलब 5 दिन की गिरावट में आप देखिए कि कोलगेट जो है 38 से 36, मेरे ख्याल से 2000, 10% भी नहीं गिरा। तो इस तरीके के क्वालिटी स्टॉक में अगर आप रहते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो सेफ रहेगा। और बाकी जिनके फंडामेंटल वीक हैं या क्विक गेन वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें रहेंगे तो उसमें काफ़ी पेन देखने को मिल सकता है। तो ये दो स्टॉक मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप इनमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार डिस्कशन ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो लाता हूँ तो बेल आइकन अगर आपने प्रेस किया होगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन टाइमली पहुँच जाएगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।